रोहतास जिला के प्रखंड नौहट्टा के सुदूर क्षेत्र में शिक्षा की मजबूती के लिए चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस का उद्घाटन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुराग आदित्य के कर कमलों द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद श्री आदित्य ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस का खुलना एक अच्छी बात है। इस संस्थान के माध्यम से क्षेत्र के बच्चे एवं बच्चियां फर्राटेदार तरीके से अंग्रेजी बोलते हुए यह साबित करेंगे कि नौहट्टा प्रखंड के स्टूडेंट भी किसी से कम नहीं हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इंस्टीट्यूट के निदेशक आशीष कुमार चतुर्वेदी पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रखंड के स्टूडेंट्स को पढ़ाकर काफी अच्छा रिजल्ट करेंगे। वहीं नौहट्टा प्रखंड के थाना प्रभारी संतोष कुमार ने कहा कि आज मुझे गर्व हो रहा है कि इस प्रखंड में भी चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस का आगमन हो चुका है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बेहतर रिजल्ट करेंगे। वहीं चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस के निदेशक आशीष कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स को इंग्लिश क्षेत्र में इतना मजबूत कर दूंगा कि देश विदेश में जाकर इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स नाम रोशन करेंगे। आज इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से रश दुबे, घनश्याम दुबे, बुची दुबे, सूर्य भूषण तिवारी के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं उद्घाटन समारोह में किसने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नौहट्टा प्रखंड पिछड़ा क्षेत्र है, गरीबी है। यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। पहले ये उर्वार प्रधान क्षेत्र रहा है, तो बच्चों का जो है शिक्षा जरूरी के लिए आवश्यक है, उसका बर्तन विद्यालय घर का परिवार होता है। पहला स्कूल घर के माता पिता भाई बहन है, जो जहाँ रहते हैं वहाँ संस्कार उसका बनता है, उसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं। गार्जियन जैसा शिक्षा दीक्षा देंगे बच्चे उसी को तो बच्चों को शिक्षा इसलिए जरूरी है कि उसको सही काम क्या है, गलत क्या है, ये समझ होना चाहिए। एक अच्छा मानव बन सके, शिक्षा इसलिए जरूरी है। अगर एक अच्छा मानव बन जाएगा तो वो जानेगा कि गलत क्या है, सही क्या है। नहीं तो अगर समझ नहीं रहेगा तो छुरी उठाएगा, चाकू उठाएगा, हथियार उठाएगा, तो वो धीरे 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 गलत की ओर बढ़ता है। इसीलिए सर्वप्रथम कहा करें कि गार्जियन अपने बच्चे को शिक्षा अवश्य दे, जिससे उसका सही मानव बन सके और सही गलत का कम से कम चुनाव कर सके। ज्यादा क्या बोले पहले तो यही सब। धन्यवाद। नौहट्टा में एक इंग्लिश को लेके इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करे तो मेरा मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि सरकार अपने विद्यालयों में शिक्षा दे रही है। और मैंने खुद अनुभव किया है 2015 से 2022 के बीच में शिक्षा में काफी परिवर्तन आया है। पूर्व में जब 2014-15 में जब हमारी नौकरी का शुरुआती दौर था, हम लोग विद्यालयों में जाते थे तो बच्चों की स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन अब तो बहुत सुधार हुआ है। मैंने खुद देखा है कई स्कूल में बच्चे ना सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। लेकिन एक चीज है जो कि देखिए, सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी फॉर्म की, बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन प्रेजेंट वर्ल्ड को कोप करना है तो हम लोग को 2 कदम आगे रखना होगा। ज्यादातर यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सभी इस बात से परिचित नहीं होंगे कि भारत में 3 तरह के विद्यालय मुख्य रूप से संचालित है। पहला इंटरनेशनल स्कूल संचालित है। इंटरनेशनल स्कूल का सिर्फ इंटरनेशनल शब्द लिखा होना ही नहीं है, क्योंकि
वो एक एट पार उनके एजुकेशन सरकार के एजुकेशन पॉलिसी से मैच जरूर करती है, लेकिन वो अपने बच्चों को एट पार शिक्षा देते हैं। दूसरा प्राइवेट स्कूल्स हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, और तीसरा हमारा गवर्नमेंट का स्कूल्स है। और फिर आप अगर देखेंगे तो नौहट्टा में जस्ट अभी पुराने समय से नौहट्टा उभरा है, जब नक्सलवाद पूरे चरम पे था, तो निश्चित तौर पे नौहट्टा में सुधार काफी है, क्योंकि यहाँ के स्कूल्स में तो ये चीज महसूस होता ही है। लेकिन एक चीज जो है जो बहुत ही आवश्यक है कि बच्चे जो हमारा जो इंटरनेशनल स्कूल या प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन दे रहा है, देखिए सिलेबस वही है जो उन स्कूल में पढ़ाई हुआ है, वही किताबें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंसेस की किताबें वही हैं जो बिहार में चल रही हैं, वही सारी किताबें चल रही हैं। फिर एक चीज जो है जो दोनों में अंदर क्रिएट करता है, वो जो एक शब्द होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्ता कैसे आएगी? देखिए पुराना समय अब बीत चुका है, आज टेक्नोलॉजी का समय है, तो गुणवत्ता प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे कर पाएंगे? जैसे यूट्यूब है, जैसे वाईफाई है, स्कूल्स में वाईफाई स्मार्ट क्लासेस अब एस्टैब्लिश हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उन सभी से अपने आप को इंटरेक्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा। शिक्षा मतलब भाषा, भाषा सबके जो होता है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे, देखिए जैसे कि आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन यदि आप इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप अपनी बात को नहीं रख सकते। IITs के एग्जाम जो हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्जाम्स जो हैं, मेडिकल लेवल एग्जाम्स होते हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में होते हैं। और IITs को देखिए या उसके आगे भी अगर हम जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद भी तो मैनेजमेंट्स के एग्जाम होते हैं या अन्य दूसरे एग्जाम होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी एक बाधा बनती है। और हमारे मतलब क्षेत्र में या कह लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से एक बात है लोगों के दिमाग में कि इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया तो हम लोग को हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी से अलग है, बहुत अलग है। सिर्फ ग्रामर और ट्रांसलेशन सीखना और अंग्रेजी जानना लगभग दोनों में शायद थोड़ी समानता रह सकती है, लेकिन लगभग 10-20% का आएगा, बाकी 80 चीजें तो बिल्कुल अलग है, मेरा मानना है। देखिए इसके एक उदाहरण है, घर में जब छोटा बच्चा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या उसको हिंदी व्याकरण पढ़ा के सिखाते हैं? हिंदी व्याकरण हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, पहले वो टूटी भाषा बोलता है, और टूटी भाषा बोलते बोलते जब 3 साल की उम्र में वो वाक्य बनाना सीखता है। जब 5 साल का होता है तो अच्छी हिंदी बोल लेता है, लगभग ग्रामर से वो सही होता है। विद्यालय में जाता है, पूरा ग्रामर मिल जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर पहले ग्रामर के रूल्स को बताया जाए और ट्रांसलेट किया जाए, जब तक चीज़ों को हम लोग हिंदी और अंग्रेजी करते रहेंगे तब तक हम लोग चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। एक परिवेश, एक माहौल बहुत आवश्यक होता है अंग्रेजी सीखने के लिए। तो जैसा कि बता रहे थे चतुर्वेदी जी कि वैसा एक माहौल क्रिएट करने के लिए इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी चीज़ है माहौल। तो माहौल क्रिएट होगा तो निश्चित तौर पे बच्चे अच्छा करेंगे। और अगर हम लोग इसकी जो यूट्यूब्स की हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, तो जैसा कि बता रहे थे चतुर्वेदी जी कि वैसा एक माहौल क्रिएट करने के लिए इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी चीज़ है माहौल। तो माहौल क्रिएट होगा तो निश्चित तौर पे बच्चे अच्छा करेंगे। और अगर हम लोग इसकी जो यूट्यूब्स की हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स की हो या कोई भी चीज़, मेरा फिजिक्स हो रहा है इसलिए बार बार फिजिक्स शब्द बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी विज्ञान में आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, साहित्य पढ़िए, तो आप महसूस करेंगे कि एक अंग्रेजी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हमारे यहाँ के बच्चे जब 10th कर जाते हैं, जब वो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं ISC या +2 जो कह लीजिए, तो उनका एक बड़ा समय, तो मेरा ही एक बहुत बड़ा समय बर्बाद हुआ अंग्रेजी सीखने में।
लेकिन जिन बच्चों की अंग्रेजी अच्छी थी उन्होंने अपने आप को पहले दिन से ही विषय को सीखने में लगाया। तो इसलिए मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, आप इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लें कि यदि आपके दिमाग में ये चीज़ है कि अच्छा करना है तो आपको भाषा पे पकड़ तो होनी पड़ेगी, क्योंकि आप कितना भी अच्छा क्यों न जाने, अगर भाषा पे पकड़ नहीं होगी तो आप जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सीबीएसई के कुरिकुलम को उठा के देख लें, पाठ्यक्रम हिंदी में बोले तो कुरिकुलम को, तो अगर हम सीबीएसई के पाठ्यक्रम को उठा के देखें तो वो क्लास 9th 10th में शेक्सपियर की किताबें पढ़ाते हैं। शेक्सपियर का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को वो पढ़ाते इसलिए हैं, शेक्सपियर का कोई नॉवल पढ़ा देंगे, बल्कि कई मैंने स्कूल्स में मैंने देखा है क्लास 6 7 से ही वो पढ़ाने लगते हैं। वो पढ़ाने के पीछे उनका उद्देश्य ये होता है कि बच्चों का वोकैबुलरी, कंपोजिशन पार्ट, ग्रामर पार्ट के साथ साथ कंपोजिशन पार्ट भी इंग्लिश का स्ट्रांग हो जाए, ताकि बच्चे जब आगे देखिए 10वीं तक की जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिंदगी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का उपयोग बहुत सीमित है। आप अधिकांश जगह देखिए, अगर लोगों ने 10th तो बहुतों ने कर ही, सभी लोग पढ़े मुझे लगता है, 10th 12th किया है, तो जियोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। ये बताइए कि ट्रिगोनोमेट्री का जीवन में क्या इस्तेमाल है? कोई इस्तेमाल नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का कोई इस्तेमाल नहीं है। हम लोग विज्ञान के जितने नियम सीखते हैं, सामाजिक विज्ञान जितना हम लोग पढ़ते हैं, शायद ही जिंदगी के किसी मोड़ पे उसका उपयोग हो पाता है। लेकिन फिर भी क्यों पढ़ाया जाता है चीज़ों को? चीज़ों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि 10वीं तक एक हम लोग आधार तैयार करके अपने बच्चों को दे दें, ताकि अब हम ये नहीं जानते हैं कि बच्चे किस क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन अगर एक आधार तैयार है तो अपनी रुचि के हिसाब से कोई विज्ञान लेगा, कोई साइंस। आपके कलाकारों को बुलाना मेरा भेद ये नहीं है कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस कार्य को करने वाला हूँ, नहीं, मेरा भेद ये है कि हम सभी इन लोगों के बीच निरंतर रहकर अपनी गुणवत्ता शिक्षा देने का प्रयास किया जाए।